हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन में। हो गया। नमस्कार भाई सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। आज हम हमारा जो क्या पढ़ रहे हैं हम, आधुनिक भारत। भारत रस। आज हमारा टॉपिक रहेगा, फिर बीच में एक छोटा सा टॉपिक है वो कर लेते हैं पहले, जहां से क्वेश्चन आता है। हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन। क्योंकि क्लास थोड़ी टाइम थोड़ा रहा है कि बीच में कंप्लीट होगा नहीं फिर पूरा। आज हमारा टॉपिक रहेगा हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट अभी क्वेश्चन आता है, लिखो भी इसको। एक साइड संस्था लिख लो, संस्था भी। वर्ष लिख लो, स्थान लिख लो, संस्थापक लिख लो। स्थान संस्थापक में ऐसे लिख लो। संस्था, वर्ष, स्थान और संस्थापक में। लिखो भी, पहला लिखो आत्मीय सभा भी। सभा भी, जो आत्मीय सभा, इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1815 में कोलकाता में की गई थी। 1815 में कोलकाता में की गई। 1815 में कोलकाता में की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय में। मोहन राय के द्वारा की गई थी। आत्मीय सभा की स्थापना जो की गई थी ये 1815 में, और स्थान कहाँ भी, कोलकाता में की गई। और किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। उसके बाद लिखो भी ब्रह्म समाज की स्थापना जो 1828 में कोलकाता, ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। सेकंड लिखो। समाज की स्थापना जो 1828 में भी, और कहाँ की गई थी ये भी कोलकाता में की गई। और किसके द्वारा? राजा राम मोहन के द्वारा। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है भी? हुगली नदी। और कोलकाता किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी है भी? वेस्ट बंगाल की। के बाद थर्ड लिखो तत्व बोधनी सभा भी। तत्व बोधिनी सभा में। थर्ड नंबर लिखो तत्व बोधिनी सभा भी। तत्व बोधिनी की सभा की इसकी ये 1839 में की गई, कोलकाता में की गई और देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। 1839 में और कोलकाता में की गई, और देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। टैगोर में, टैगोर के द्वारा की गई थी।
आते हैं भी, इनके मिलान आते हैं, कई बार सन पूछ लेता है, वन लीनियर में आते हैं, मिलान में बहुत बार आते हैं। उसके बाद लिखो भी, प्रार्थना समाज की स्थापना जो 1867 में बंबई में और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। समाज की स्थापना में जो 1867 में और मुंबई में की गई थी, मुंबई, और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग भी। अरे आवाज ना करें भी, आवाज क्यों कर रही हो? पांडुरंग, पांडु, ये उस पे और लगा, पांडुराम रंग द्वारा की गई। हाँ जी, आत्माराम, आत्माराम। अरे 67 है, 67 है ये, 68 नहीं है, 67 है ये, मैंने 67 बोला, लिखा 63, 67 है। आत्माराम पांडुरंग। उसके बाद लिखो भी, आर्य समाज की स्थापना जो 1875 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना जो 1875 में मुंबई में की गई और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इसका हम डीपली पढ़ेंगे भाई, इनका जो है ये सारे इकट्ठे लिख लो, इनके हम जो आर्य समाज जो है, दयानंद सरस्वती है, इनके बारे में मैं तुम्हें इकट्ठा बताऊंगी। जो है ये राजा राम मोहन राय है, इनके बारे में बताएंगे भी। इन्होंने जो है एक अंग्रेज अधिकारी के साथ रुक के लड़के जो सती प्रथा पे रोक लगाई थी, पुनर्विवाह के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया था। सारे इनके पढ़ेंगे, ये इकट्ठे लिख लो, ये क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद लिखो भी, रामकृष्ण मिशन भी, रामकृष्ण मिशन जो 1997 में बेंगलुरु, स्वामी विवेकानंद भी, मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी बहुत बार क्वेश्चन आया एग्जाम में। रामकृष्ण मिशन भी, अठारह सौ 97 में बेंगलुरु में की गई और स्वामी विवेकानंद भी, स्वामी, ये उनके गुरु थे भी स्वामी विवेकानंद के, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, कौन थे? रामकृष्ण भी, ये ध्यान रखना। और जो है रामकृष्ण जो है, स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछा जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में भाषण दिया था, अरे फेमस है ना शिकागो में जो भाषण था उसका, उन्होंने कहा था भी जो मेरे प्यारे भाई और बहनों, और उन्होंने संबोधित किया। और स्वामी विवेकानंद जो थे, ये हमारे देश के लिए भी, हमारे देश में भी पैसे जुटाने के लिए बाहर गए थे भी प्रचार करने। और जो है इनकी जो ड्रेस देख के, इनकी फिल्म देखना भी तुम, स्वामी विवेकानंद की मूवी है वो देखना। ये विदेशों में जाते हैं तो लोग इस पे पत्थर डालते हैं भी, इनका जो पिरान था ना, आप फोटो देखते हो भी, भगवान पहनते थे ये, तो लोगों ने पत्थर डालने शुरू कर दिए। फिर इन्होंने क्या काम किया, एक अपनी ड्रेस ली थी भी विदेशियों के हिसाब से,
और उसके हिसाब से उन्होंने शिकागो में उन्होंने भाषण दिया। परंतु वहां इन्होंने एक जो कहानी है भी, ये कहते भी जो हमारी भगवत गीता जो थी वो लेके गए थे भी ग्रंथ, और इस पे बहुत सारे ग्रंथ रख दिए। पहले भगवत गीता रख दी गई, उसके ऊपर सारे देशों के ग्रंथ रखे गए। तो किसी ने इसको, अंग्रेज अधिकारी ने इस पे टोंट किया था, कहते आपका जो है, आपका भगवत गीता तो सबसे नीचे रहेगी भी, ऐसे कई बातें बोली थी। तो उन्होंने कहा भी हमारी जो भगवत गीता है ना, वो सारे बौद्ध ग्रंथ, ये जितने भी ग्रंथ है देशों के, उनकी क्या है, नींव है। और जिनकी नींव मजबूत है वो तो अपने आप ही मजबूत होंगे भी। अगर मैं इस नींव को निकाल लेता हूं तो सारे के सारे गिर जाएंगे। और ये कहते हैं भी इनके जो माइंड था ना, एक तो वेस्ट बंगाल वाले एरिया में इनका लगभग, मैंने तुम्हें बताया भी, बिहार वेस्ट बंगाल वाला एरिया जो है ना, वहां के लोग माइंडेड बहुत है, हमसे ज्यादा बहुत अपडेटेड। और ये देख लेना, जैसे अगर रविंद्रनाथ टैगोर का बात करें तो महात्मा गांधी तो इधर गुजरात के थे, लगभग ऑलमोस्टली अच्छे जो थे वहां से माइंडेड खोपड़ी वहां से निकलती थी। तो उसके बाद स्वामी विवेकानंद कहते भी लाइब्रेरी में जाता और लाइब्रेरी में हर 2 घंटे के बाद बुक निकला के लेके आता था। तो जो लाइब्रेरी में बैठा था ना, जो बुक की एंट्री करता, अभी बुक देता, तो वो कहता भी तू 2 घंटे में पढ़ लेता, कहते हाँ जी मैं पढ़ लेता हूँ। तो उन्होंने उनकी परीक्षा ली थी, उन्होंने ऐसा कोई भी क्वेश्चन, उन्होंने जिस बुक में से जहां से क्वेश्चन पूछा उन्होंने हर क्वेश्चन का जवाब दिया था। ये नहीं होता भी बुक्स पढ़ना, हम तो पढ़ते हैं उसको तेज पढ़ने वाली बात होती है हमारे साथ। उन्होंने क्या समझा, उस बुक का सार समझ लिया भी इसमें किस बात पर लिखा है, और उसी के हिसाब से उन्होंने जवाब दिया था। तो ये हमेशा होती है भी, बुक पढ़ने का ये नहीं होता भी मैंने 4 बुक कंप्लीट कर दी, 5 कर दी, 6 कर दी, ऐसे कंप्लीट नहीं होती। आपको उस बुक का सार समझ में आना चाहिए। और तो स्वामी विवेकानंद भी बहुत बुक्स पढ़ते थे, और ये हमारे देश को, हमारे देश में जो जनता, तो पहले ही पब्लिक बहुत थी, पहले भी महामारियां भी बहुत आती थी, तो ये बाहर से पैसा जुटाने के लिए गए थे हमारे देश के लिए। इसके बारे में पढ़ेंगे, इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। चलो उसके बाद लिखो भी, भारत का ब्रह्म समाज भी जो 1866 में कोलकाता में केशव चंद्र सेन ने किया था। भारत का भारिया समाज में, भारिया समाज में ब्रह्म समाज जो 1866 में भी कोलकाता में, और केशव चंद्र सेन ने किया था, इसकी स्थापना की थी। उसके बाद लिखो भी, इंडियन नेशनल है सोशल कॉन्फ्रेंस भी, इंडियन नेशनल है सोशल कॉन्फ्रेंस जो 1887 में बंबई में हुई भी, ये एम जी रांडे ने की थी भी। इंडियन है नेशनल, इंडियन है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस में, कॉन्फ्रेंस भी, एक मिनट, कॉन्फ्रेंस जो 1887 में की गई, 1887 में ये की गई, और बम्बई में की, और एम जी रांडे ने की थी। मुंबई में की, और एम सीधे लिख लो, एक मिनट, एम जी रांडे में। उसके बाद लिखो भी, थियो
थियोसोफिकल सोसाइटी भी, थियोसोफिकल सोसाइटी भी, थियोसोफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की गई, मैडम एचपी और कर्नल ओलकोट ने की थी। इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है भाई, कहाँ पड़ता है न्यूयॉर्क? अरे कहाँ पड़ता है? और न्यूयॉर्क में किसका हेडक्वार्टर है? किसका हेडक्वार्टर बताओ? इसके संस्थापक यहाँ लिख लो, इसके संस्थापक लिखो भी, मैडम है एचपी, एचपी वो है कर्नल है कर्नल है आलकोट भी, मैडम है एचपी और कर्नल है आलकोट ने की थी। एग्जाम में बहुत बार आता है ये। थियोसोफिकल सोसाइटी जो जिसकी स्थापना 1875 में की गई और कहाँ की गई? मुंबई, ये न्यूयॉर्क में की गई। और न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है भाई, कहाँ पड़ता है? यूएसए में। किसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में? यूएनओ का भी। और किसका? हाँ जी, यूनिसेफ का। अभी जो टेस्ट हुआ था उसमें पूछा गया था ना क्वेश्चन, यूनिसेफ क्या था भाई? यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ क्या है भाई? हाँ, जो अनाथ बच्चे हो गए थे। और इसकी स्थापना कब की गई थी? हाँ जी, 1948 में की गई थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर है के बाद की गई थी। ये ध्यान से सुन लो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते, हिस्ट्री से नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, परंतु यहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं। यूनिसेफ की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की गई, क्योंकि उस टाइम जो अनाथ बच्चे थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए। परंतु ये धीरे धीरे ये समाप्त हो गया। अब ये महिलाओं और बच्चों के लिए काम करता है भी। और बच्चे जो भी, जो ये 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे जहां कारखानों वगैरह में काम करता है, तो उनकी रक्षा के लिए काम करती है भी ये। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। जो अभी टेस्ट हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा था अभी तुम्हारे। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो, उसके बाद लिखो भी, भारत सेवक समाज की स्थापना भी जो 1905 में बंबई गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा में। भारत सेवक समाज की स्थापना जो 1905 में मुंबई में की गई, और किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भी। गोखले के द्वारा की थी। और ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ना, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इसके साथ ही लिख लो, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। गोपाल कृष्ण, ये जिक्र आएगा महात्मा गांधी का, तब भी जिक्र करेंगे, परंतु इसके साथ अगर नाम आ गया तो लिख लो, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे भी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे भी। बातें नहीं भी, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है।
भी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे भी। क्लियर है? उसके बाद लिखो भी पूना सेवा सदन भी। पूना सेवा सदन जो है इसकी स्थापना 1919 में पूना में की गई और श्रीमती रामाबाई रांडे और जी के देवधर के द्वारा की गई थी। पूना सेवा सदन की स्थापना 1909 में की गई और कहाँ की गई? पूना में। पूना कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। पूना कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में भी। पूना में की गई और इसकी स्थापना जो की थी वो श्रीमती रामाबाई रांडे और जी के देवधर ने की थी। श्रीमती रामाबाई रांडे और देवधर ने की थी। सीधा लिख लो, देवधर ने की थी। और ये पूना महाराष्ट्र, ध्यान रखना भी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसके बाद लिखो भी मानव धर्म सभा भी। मानव धर्म की सभा की स्थापना 1844 में की गई, सूरत में भी। ये दुर्गा राम के द्वारा की गई थी। मानव धर्म सभा की स्थापना 1844 में 1844 में की गई और कहाँ की गई थी भी? सूरत में की गई और दुर्गा राम के द्वारा की गई थी। सूरत कहाँ पड़ता है भी? गुजरात। उसके बाद लिखो परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में की गई, बंबई में। ये दादा दोबा के द्वारा की गई थी, जो पांडे रंग थे भी। तेरह में परमहंस मंडली भी। परमहंस मंडली की स्थापना जो 1849 में की गई, 1849 में की गई और बंबई में की गई भी। दादोबा भी, पांडुरंग भी। हमने 13 कर लिए भी। इसके साथ जैसे हम आधुनिक बात पढ़ेंगे तो इनका बीच में और आएंगे, धार्मिक आंदोलन है। ये मैंने मेन करवा दिया। अब तुम्हें या मैं ये अच्छा रहता। अब ये सुनो, अब ये ना तुम्हें याद रखनी है जब इनका जिक्र करेंगे। मैंने तुम्हें हमेशा बताया भी तुम छोटी चीजें पहले याद करा करो, उसके बाद तुम्हें छोटी चीजें आती है ना। हमें कोई चीज आती है तो उसका बड़ा, अगर कोई भी कितनी भी चैप्टर दे दे, हमें चीज आती है उसकी थोड़ी बहुत, तो हमें वो इजी लगने लग जाती है। तो तुम्हें अगर ये समाज की स्थापना तुम्हें
अगर आती है, और लगभग ऑलमोस्टली ये एग्जाम में आती है। स्वामी दयानंद जो है उन्होंने सत्य प्रकाश जो पुस्तक भी लिखी थी, जो मैंने अब तुम्हें नहीं बताई, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती का हम जिक्र करेंगे तब उनका जिक्र करेंगे। परंतु तुम्हें ये ध्यान होना चाहिए कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने कौन से समाज की स्थापना की? आर्य समाज की थी। कौन से समाज की? आर्य समाज की। और क्या किया था अभी उन्होंने? अभी बताया तुम्हें। आर्य समाज की स्थापना कब की? 1828 में की, और 29 में साथ ही बता दिया था मैंने तुम्हें। 75 में की थी क्या? राजा राम मोहन राय ने कौन से समाज की स्थापना की? ब्रह्म समाज की। 1828 में। राजा राम मोहन राय ने 1829 में क्या किया, जो तुम्हें राजा राम मोहन राय के बारे में? सती प्रथा पे रोक लगाई थी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है इसके, जहां राजा राम मोहन राय लिखा ना वहां उसके पास लिख के सती प्रथा लिख के और 1829 लिख लो। जब हम करेंगे तब और करेंगे, तब तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी। हो गया भी? मैं एक बार ये रिपीट करा देती हूँ। तुम्हें अब लग रहा भी ये वैसे फालतू की बात, इसमें कोई चीज नहीं है। जो मेन है वो मैं आपको टिक करवा देती हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलती है। राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा, और सती प्रथा का जो हमें पहले साक्ष्य मिला, लिखित में मिला, वो कौन से अभिलेख में मिला था हमें? एओल में या एरन में? हाँ, ध्यान रखना भाई, ये तुम्हें ऑप्शन देते ही बदल जाते हो तुम। सती प्रथा के जो हमें लिखित में सबूत मिले थे वो कौन से अभिलेख में मिले थे? एरन अभिलेख में। उसमें बताया गया था, उससे पहले हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। एरन अभिलेख बताता है भी सती प्रथा का कोई सिस्टम था। बाद में अंग्रेजों ने अच्छे काम भी बहुत किए थे हमारे समाज में। उन्होंने एक पुनर्विवाह, मैंने कहा भी हमारे जो पहले थे भी छोटी सी उम्र में शादी कर देते थे, लड़की जाती नहीं थी उससे पहले, क्योंकि ये हाँ विधवा हो जाती थी वो, और जो है वहां बीमारियां बहुत फैलती थी उस टाइम, जो है ये चेचक की बीमारी जो है, और ये माता जो निकलती थी, इन बीमारियों जो, क्योंकि बच्चे उस टाइम में जब भी बच्चे भी 5-5 6-6 हुआ करते थे, और हमारी दादी और परदादी की बात करें तो 10-10 12-12 हुआ करते थे। तो उनका रीजन था भी, क्योंकि उस टाइम में बीमारियां बहुत आती थी, तो उसी के कारण जो पहले मृत्यु हो जाती थी छोटी सी उम्र में, और वो लड़कियां नहीं जा पाती थी, तो अंग्रेजों ने पुनर्विवाह और ये जो है सती प्रथा पे रोक लगाई थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। और अंग्रेज अधिकारी जब हम पढ़ेंगे तब उनका मैं जिक्र करूंगी, जब हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे तब आएगा। जो विलियम बेंटिक जो था, उन्होंने उनके साथ मिलकर 1829 में किस पे रोक लगा दी थी? सती प्रथा पे। और सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं कौन से? एरन अभिलेख से। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद जो है इन्होंने आत्मीय सभा समाज की स्थापना की थी, और इसके साथ उन्होंने जो कौन से समाज की? ब्रह्म समाज की स्थापना की। तत्वबोधिनी सभा जो है एग्जाम में बहुत बार है, ये टिक कर लो भी, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, टिक कर लो। तत्वबोधिनी सभा है, ये इसकी स्थापना 1839 में की गई, और कोलकाता में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी भी। उसके बाद प्रार्थना समाज की भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी भी। उसके बाद आर्य समाज भी, हाँ जी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक अभी जो सत्यार्थ प्रकाश है भी, स्वामी दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश है, मैं आपको कल आके दिखाऊंगी, हमारे घर पड़ी है। चलो उसके बाद है भी रामकृष्ण मिशन हस्त भी बहुत बार पूछा गया है। और ये अगर पूछे भी क्वेश्चन आ जाए कि स्वामी विवेकानंद के जो गुरु कौन थे, तो रामकृष्ण थे भी। स्वामी विवेकानंद के गुरु की बात करें तो कौन थे? रामकृष्ण परमहंस नहीं थे, रामकृष्ण परमहंस, हाँ यही थे। ठीक है, एक और अभी एक कहानी है छोटी सी, जो है रामकृष्ण जो परमहंस थे ना,
ये किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। परंतु इनके और तुलसीदास के बारे में एक कहानी बताई जाती है कि तुलसीदास एक बार रामकृष्ण परमहंस से मिलने जाते हैं। उन्होंने सुना था भी, कई बार हम सुनते हैं ना, किसी के चर्चे बहुत सुनते हैं भी, बहुत वो आगे पहुंचा हुआ इंसान है, तो कहते हैं भी जो रामकृष्ण परमहंस जो थे, ये जो है पशु मर जाते हैं तब वो खाल उतारी जाती है ना, ऊपर चमड़ा जो उतारा जाता है, उसका काम करते थे। और तुलसीदास उनसे मिलने जाते हैं, मिलने गए तो कहते हैं भी जो रामकृष्ण मिशन जो थे, ये परमहंस उनके सामने आते हैं भी, मिलने के लिए तेरे कोई मिलने आया है, तो उसके सामने दौड़े दौड़े जाते हैं। और इनको ये नहीं पता भी तुम जो कार्य कर रहा था तो उसके हाथ खून से भरे हुए थे। तो ये कहते हैं भी, वैसे कहते हैं ना भी, कई बार खुशी इतनी होती है हमें पता ही नहीं चलता हमारे हाथ कैसे हैं, तो उसी खुशी से आगे बढ़ता है। परंतु ये तुलसीदास उनके हाव भाव, उनके हाथ जो खून के भरे हुए देख रहा था। तुलसीदास जो कहते हैं भी 2 कदम पीछे हट गया था, भी गले नहीं मिला था। उन्होंने हाथ जोड़ के उनको स्वागत किया, तो रामकृष्ण जो है परमहंस ने भी हाथ जोड़ दिए थे सामने से। परंतु तुलसीदास को कहते हैं भी उस दिव्य शक्ति का इतना एहसास हो गया था भी, उसकी थोड़ी दूरी पे थे भी, अगर मैं उसके गले मिलता तो हमें क्या पता कौन सी संतुष्टि मिलती। उसे इतना मतलब उसका इफेक्ट पड़ा उस पर, क्योंकि बहुत पहुंचे हुए इंसान थे वो। तो बाद में कहते हैं भी तुलसीदास दोबारा मिलने आते हैं उनसे, रामकृष्ण से, परंतु वो मिलने तो ये आते हैं भी अब की बार मैं उनके गले मिलूंगा। परंतु ये कहा है भी एक बार जो हो जाए ना वो कभी नहीं होता। जैसा हमारा एक बार किसी इंसान के प्रति मन होता है ना, और उसको अगर आघात पहुंचा दे, तो दोबारा हम कहने को हम कह सकते हैं भी, दूसरे को खुश रखने के लिए बोल सकते हैं, परंतु वो बातें नहीं बनती। किसी ने कहा ना, कपड़ा फट जाए तो उसमें सील सकते हैं, वो जोड़ आएगा, कभी वो एक नहीं हो सकता। तो कहते हैं भी दोबारा जाते हैं तुलसीदास, और तुलसीदास उसको गले मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, और वो गले मिलने से मना कर देते हैं भी, वो टाइम था। तो ये कहा भी अब जो है इसको आप कैसे से संबोधित कर सकते हो भी, आपका जो है पढ़ने का है, ये टाइम है, और ये टाइम चला गया तो फिर नहीं है। तो आज का टाइम, किसी ने कहा भी जो जितना हम खुश होते हैं, जो एक बार हमें मिल जाए कोई चीज, उस टाइम हम उसकी कदर करते नहीं है, और बाद में हमें मिलती नहीं है। तो ये ध्यान रखना भी, जो रामकृष्ण है परमहंस थे, इनसे मिलने तुलसीदास गए थे, जो इनका बारे में जिक्र करेंगे। तो ये स्वामी विवेकानंद जो इनके बर्थडे को कौन से रूप में मनाते हैं? युवा दिवस के रूप में। जो कब मनाते हैं? 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? भी युवा दिवस भी 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? युवा दिवस मनाते हैं भी। और जो युवा दिवस है अब की बार जो मनाया गया था, वो कहाँ मनाया गया था? शायद मैंने जिक्र भी किया है ना। अरे युवा दिवस का जिक्र किया ना? नहीं किया? युवा दिवस जो मनाया गया था भी, ये हर अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है भी, जो है मध्य प्रदेश में, देख लो सर्च क्या, मध्य प्रदेश में युवा दिवस है जो 2025 का युवा दिवस जो कहाँ मनाया गया था? मध्य प्रदेश में। और इसकी जो हमारी राष्ट्रपति पहुंची थी भी, इसके ये एक समारोह रखा गया था, युवाओं को संबोधित किया, हमारी जो राष्ट्रपति वहां उसका उद्घाटन करने पहुंची थी। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद है भी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, उसके बाद है भारत में ब्रह्म समाज, ये भी पूछा गया है, जो केशव चंद्र सेन, और केशव चंद्र सेन है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बहुत कुछ है। उसके बाद है भी इंडियन है नेशनल सोशल है कॉन्फ्रेंस भी, ये भी बहुत बार आया है भी। ये पूछा गया भी हुई कब थी, ये यहाँ पूछा गया भी 1887 में हुई थी भी। उसके बाद है भी थियोसोफिकल है सोसाइटी, इसकी स्थापना कब की गई? 1875 में। और कहाँ की गई भी? न्यूयॉर्क में। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब कह दो मैडम सभी को टिक कर रही है, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है इसमें भी ये न्यूयॉर्क पूछा गया है, इसका जो संस्थापक कम पूछा गया है, और बाकी जो ऊपर मैंने बताया उनके संस्थापक भी पूछे गए हैं, सन भी पूछे गए हैं। उसके बाद अगर बात करें भारत सेवक समाज की स्थापना भी, जो गोपाल कृष्ण गोखले ने की भी, इसका संस्थापक बहुत बार पूछा गया है, इसका संस्थापक पूछा गया है भी।
और गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी के थे भी। उसके बाद अगर बात करें भी तो सेवा सदन भी, पुनः सेवा सदन भी कहाँ हुआ था? पूना में। और 1909 में और क्या हुआ था भी? मार्लेमेंटो सुधार। क्या था मार्लेमेंटो सुधार? हाँ जी, मुस्लिमों को अलग से वोट डालने का अधिकार है, मिल गया था भी, वो अपना अलग से वोट है डाल सकते हैं, मार्ले मिंटो भी। और ये दो अलग अलग थे भी, मार्ले और मिंटो दोनों व्यक्तियों के नाम है, इसलिए मार्ले मिंटो सुधार नाम रखा गया। उसके बाद है भी परमहंस मंडली में, मोस्ट इंपोर्टेंट ये और कर लेना भी, क्या पता एग्जामर कहाँ से पूछ ले। तो दो ही मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा लिखाए हैं, बाकी एग्जाम में पूछे ही गए। इसमें जो पूना सेवा सदन भी जो 1909 में स्थापना की गई पूना में, और श्रीमती रामाबाई के द्वारा, और मानव धर्म सभा की स्थापना भी जो 1844 में सूरत में की गई। और उसके बाद है परमहंस मंडली की स्थापना जो कब की गई भी? 1849 में की गई, और कहा? मुंबई में की गई थी। क्लियर है? थैंक यू।